Hello students, welcome to Fun with Study. In this video we'll solve chapter 5 number play page number 122. So देखो 122 पेज में फिगर इट आउट क्वेश्चंस हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो. द सम ऑफ 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इज 34. व्हाट आर दीज नंबर्स. इसका क्वेश्चन का मतलब ये है सम मतलब प्लस करने से 4 नंबर प्लस कर रहे, कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार, जैसे 7, 8, 9, 10 ऐसे 4 लगातार कोई भी नंबर है. ओके उन 4 नंबर को ऐड करने से 34 आ रहा है. हमें वो नंबर्स फाइंड करने हैं. व्हाट आर दीज नंबर्स. सो 4 नंबर्स को ऐड करने से क्या आ रहा है 34. ओके सो लेट द फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नंबर बी x. हम पहला वाला नंबर क्या लेते हैं x. ओके सपोज ये एक नंबर x है, सपोज एक नंबर 8 है, तो जो अगला होगा वो 8+1 होगा, उसका नेक्स्ट होगा 8+2 होगा, फिर उसका नेक्स्ट होगा 8+3 होगा. जैसे 8 है तो 8+1 9, 8+2 10, 8+3 11, 8 9 10 11. मतलब अगर एक नंबर x है तो उसका होगा अगला होगा x+1, x+2, x+3 ऐसे ही होगा ना. तो 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स क्या होंगे देखो. फर्स्ट x होगा, सेकेंड x+1, थर्ड x+2 और उसका अगला x+3. 4 नंबर देखो 1 2 3 4. ओके अब क्वेश्चन है द सम ऑफ 4 कॉन्सिक्यूटिव. चारों नंबर को प्लस करने से 34 आ रहा है. मतलब अगर मैं इन सबको प्लस करूँगी तो 34 आएगा. तो मैं सम इधर लिखती हूँ. ओके सम मतलब प्लस, चारों नंबर को प्लस कर रही हूँ. x+1 प्लस x+2 प्लस x+3. मैं ब्रैकेट्स नहीं लिख रही. ओके x+1 x+2 x+3 सबके पीछे प्लस लगाए और सबको प्लस करने से आ रहा है 34. क्वेश्चन में मेंशन है. ओके सो कितने x है देखो 1 2 3 4 4x है. और नंबर्स देखो 1 2 3 4 5 6. सारे नंबर्स को मैंने ऐड कर लिया. ओके तो 34 आ रहा है. x इधर ही रखेंगे, 4x इधर ही रखेंगे, ये 34 यहाँ लिखेंगे, +6 वहाँ जाते ही -6 हो जाएगा. बचा 28. 4x की वैल्यू 28 है. सो x की वैल्यू फाइंड करने x इधर ही रखूंगी, जो 4 मल्टीप्लाई में वहाँ पर आते ही डिवाइड हो जाएगा 7. सो x की वैल्यू क्या है 7. मतलब अगर एक नंबर 7 है, ओके फर्स्ट नंबर 7 है, तो अगला क्या होगा 7+1 8, x+1 क्या होगा 7+1 इज इक्वल टू 8, x+2 क्या होगा 7+2 इज इक्वल टू 9, x+3 क्या होगा 7+3 इज इक्वल टू 10. The given the 4 consecutive numbers are numbers है. हाँ numbers are 7 8 9 10. चारों को प्लस करके देख लो क्या 34 आ रहा है. 10 + 9 is 19, 19 + 8 is 27, 27 + 7 is 34. तो आ रहा है. ओके सो 4 consecutive numbers क्या है 7 8 9 10. This is the solution. Now we'll solve the next question. Question 2 देखो. Suppose P is the greatest of 5 consecutive numbers. P सबसे बड़ा है 5 consecutive, 5 लगातार नंबर है. सो सबसे बड़ा नंबर P है. Describe the other 4 numbers in terms of P. सो हमें P के टर्म में बाकी 4 जो नंबर्स है ना consecutive नंबर्स है वो बताने हैं. सो क्या गिवन है the greatest consecutive नंबर इज P. सबसे बड़ा नंबर P है. मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ. जैसे सपोज सबसे बड़ा नंबर 20 है. ओके और 5 नंबर है 1 2 3 4 और ये 5. ओके टोटल 5 है. अगर 20 बड़ा है सो इससे पहले क्या होगा 20 - 1. ये हो जाएगा 20 - 1.
इससे पहले वाला होगा 20 माइनस 2, इससे पहले होगा 20 माइनस 3, इससे पहले होगा 20 माइनस 4। कैसे देखो, 20 माइनस 1 होगा 19, 20 माइनस 2 होगा 18, 20 माइनस 3 होगा 17, 20 माइनस 4 होगा 16, 16, 17, 18, 19 और फिर लास्ट नंबर हमें पता है 20। मतलब ये जो नंबर है उसमें -1, -2, -3, -4 करना है। वैसे ही अब हमें पता है ये नंबर तो P है। ओके, इफ P इज द ग्रेटेस्ट consecutive number, then the other 4 numbers will be अगर एक P है तो ये नेक्स्ट होगा P-1, P-2, P-3, P-4। देखो P गिवन है, P-1, P-2, P-3, P-4, 4 और नंबर ढूंढने हैं, 1 2 3 4। सो बाकी जो 4 नंबर होंगे वो होंगे P-1, P-2, P-3, P-4। समझ आया? P हमें गिवन है, बाकी 4 नंबर ढूंढने हैं। सो ये जो होगा उसे पहले -1 होगा, P-1, फिर उसे पहले P-2 होगा, फिर उससे पहले P-3 होगा, फिर उससे पहले P-4 होगा। ओके, सो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर ईच स्टेटमेंट बिलो, स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं नीचे, डिटरमाइन वेदर इट इज ऑलवेज ट्रू। सो हमें बताना है क्या वो बात हमेशा सच है, समटाइम्स ट्रू कभी कभी, या नेवर ट्रू कभी सच नहीं है। एक्सप्लेन योर आंसर, मेंशन एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स एज अप्रोप्रिएट। हमें एग्जाम्पल्स बताने हैं, नॉन एग्जाम्पल्स बताने हैं और जस्टिफाई करना है यूजिंग एलजेब्रा। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ 2 इवन नंबर्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो हमें बताना है क्या 2 इवन नंबर का सम क्या 3 का मल्टीपल होता है। पहले मैं एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, सपोज 2 इवन नंबर है 2 + 4, 2 एंड 4 2 इवन नंबर है। अब इनका सम क्या है, सम प्लस करने से 6 आ रहा है। क्वेश्चन ये है क्या ये 3 का मल्टीपल है, तो यस ये 3 का मल्टीपल है। ये दोनों सम इवन है बट और ये 3 का मल्टीपल है। सपोज दूसरा कोई नंबर लेते हैं 6 एंड 8, 6 + 8 करने से 14 आ रहा है। ये इवन है बट ये 3 का मल्टीपल नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी 2 इवन नंबर होंगे वो 3 के मल्टीपल होंगे उसको प्लस करने से, ज़रूरी नहीं है। कभी हो सकते कभी नहीं हो सकते हैं। लेट द 2 इवन नंबर्स बी 2a एंड 2b। सो हम कोई भी 2 इवन नंबर ले रहे हैं 2a 2b। 2 इसलिए क्योंकि वो इवन है तो 2 से डिविजिबल है, इसलिए एक नंबर ले रहे हैं 2a, दूसरा नंबर ले रहे हैं 2b। जैसे नंबर 8 है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 4। वैसे ही कोई भी 2 नंबर लिया 2a 2b। सम क्या हो जाएगा 2a + 2b। सो इन दोनों में क्या कॉमन है 2, ब्रैकेट में a + b। दिस ओनली शोज द सम इज इवन। ये सिर्फ ये बताता है कि ये सम इवन है, क्योंकि 2 इवन नंबर को ऐड करने से सम इवन होगा। नॉट ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 3। ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा 3 का मल्टीपल होगा। मैंने अभी आपको दोनों एग्जाम्पल बताया। 2 + 4 इवन नंबर है, प्लस करने से 6 आ रहा है, ये 3 का मल्टीपल है। बट यही 2 इवन नंबर को प्लस करने से 14 आ रहा है, बट ये 3 का मल्टीपल नहीं है। आंसर क्या है, समटाइम्स ट्रू। Question 2, if a number is not divisible by 18, then it is also not divisible by 9. क्वेश्चन ये है कि अगर कोई एक नंबर है वो 18 से डिविजिबल नहीं है, क्या वो 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा। देखो सॉल्व करते हैं। देखो 18 को हम लिख सकते हैं 2 × 9, मतलब इसमें 9 तो मल्टीपल आ रहा है। इसका मतलब ये है वो कभी डिविजिबल हो सकता है और कभी डिविजिबल नहीं हो सकता। जैसे देखो, इफ अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 18, अगर कोई नंबर 18 से डिविजिबल नहीं है देन इट मे और इट मे नॉट बी डिविजिबल बाय 9। हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल है 45। हाँ, सो 45 है ना, ये 9 से तो डिविजिबल है, 9 की टेबल में 45 आता है, बट ये 18 से डिविजिबल नहीं है। और देखो जैसे और ऐसे भी नंबर्स हैं जो 9 में भी नहीं जाते, वो 18 में भी नहीं जाते। जैसे ये नंबर 30 है, सपोज ये नंबर है 30, ये ना 9 से डिविजिबल है ना ही 18 से डिविजिबल है। वैसे ही एक नंबर है 27, 27 देखो ये 9 से डिविजिबल है बट ये 18 से डिविजिबल नहीं है। सो ऐसे नंबर्स होते हैं जो 9 में जाते हैं बट 18 में नहीं जाते, और ऐसे भी जो नंबर्स होते हैं जो 9 में भी नहीं जाते 18 में भी नहीं जाते। क्वेश्चन क्या है,
इफ अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 18, अगर 18 से डिविजिबल नहीं है, क्या 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा? सो इसका आंसर है समटाइम्स ट्रू। कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल्स मैंने बता दिए। क्वेश्चन 3, इफ टू नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 6, कोई दो नंबर है वो 6 से डिविजिबल नहीं है, क्या उनका सम, उसको प्लस करने से जो आंसर आएगा, क्या वो भी 6 से डिविजिबल नहीं है? चलो देखते हैं। टू नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय, एग्जाम्पल जैसे दो नंबर लेते हैं 1 and 5, 1 और 5 दोनों 6 की टेबल में नहीं आता, दोनों 6 से डिविजिबल नहीं है। ओके, अब सम ढूंढते हैं। सम प्लस किया, 1 + 5 क्या आ रहा है? 6। इसका सम तो 6 से डिविजिबल है, इट इज डिविजिबल बाय 6। समझ आया? दो नंबर्स लिए हमने, वो दोनों 6 से नहीं जा रहे, बट उसका सम, उसको प्लस करने से जो आंसर आ रहा है वो तो 6 से जा रहा है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 7 and 3। अगर हम 7 + 3, ये दोनों 6 से डिविजिबल नहीं है, इसका सम आ रहा है 10, ये भी 6 से डिविजिबल नहीं है। तो समझ आया, कोई भी दो नंबर का सम वो कभी 6 से डिविजिबल हो सकता है और कभी नहीं हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा होगा। इट मे और मे नॉट, इसमें हो रहा है बट इसमें नहीं हो रहा है। ओके, सो इसका आंसर है समटाइम्स ट्रू। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन इज द सम ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 6 एंड अ मल्टीपल ऑफ 9। एक नंबर है 6 का मल्टीपल है और एक नंबर 9 का मल्टीपल है, उन दोनों को प्लस सम जो है वो क्या 3 का मल्टीपल होगा? सो हम दो नंबर्स लेते हैं, लेट द नंबर्स बी 6a and 9b। जो 6a है वो 6 का मल्टीपल है और मल्टीपल ऑफ 9 है वो 9b लिया है हमने। ओके, एक नंबर ले लिया 6 से, एक नंबर ले लिया 9b, क्योंकि ये 6 का मल्टीपल है इसे 6 आगे है और ये 9 का मल्टीपल है इसे 9 आगे है। मतलब कोई भी नंबर है 6 का मल्टीपल है तो 6 इंटू कोई भी नंबर लेंगे वो 6 का मल्टीपल होगा, इसलिए मैंने 6a लिया है। और कोई भी नंबर 9 का मल्टीपल है तो 9 इंटू एनी नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9। ओके, सो क्वेश्चन इज द सम मतलब उसको प्लस करने से। सो सम क्या होगा? 6a + 9b, दोनों को प्लस करेंगे। ओके, तो इसमें क्या कॉमन है? ये देखो, इसमें ये 3 है, इसमें भी 3 कॉमन है। अगर मैं 3 बार निकाल देती हूँ इसमें से, सो 2a हो जाएगा। 6 / 3 = 2a, और यहाँ बचा 9 में से 3 डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और यहाँ बचा b। ओके, सो ये है 3, 2a + 3b ब्रैकेट में। ओके, इज अ मल्टीपल ऑफ 3, क्या ये 3 का मल्टीपल है? देखो बाहर 3 है, अगर कोई नंबर, अगर ये बाहर 3 है मतलब कोई भी नंबर क्यों ना हो वो 3 से डिवाइड होगा, वो 3 का मल्टीपल है। ओके, क्योंकि इसके बाद 3 है ना, इससे क्लियरली पता चल रहा है कि ये डिविजिबल है 3 से। कोई भी नंबर क्यों ना हो ये 3 से डिविजिबल है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक मल्टीपल ऑफ 6 लेते हैं हम 12, और मल्टीपल ऑफ 9 लेते हैं हम 18। ओके, 12 + 18 = 30। ये डिविजिबल है किससे? 3 से। 6 लेते हैं और दूसरा नंबर लेते हैं 9, ये आ रहा है 15, ये भी डिविजिबल है। कोई भी दो नंबर क्यों ना लो, ये 6 की टेबल में है, ये 9 का मल्टीपल है, ये 6 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है। कोई भी नंबर, दो नंबर लेंगे 6 के मल्टीपल का, 9 के मल्टीपल का, उसका सम क्या है वो 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि ये बार 3 है। ओके, इसका आंसर है ऑलवेज ट्रू। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 6 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 9। जैसे लास्ट क्वेश्चन में मल्टीपल ऑफ 6 और 9 था और वो 3 का मल्टीपल था, बट इसमें थोड़ा उल्टा है, मल्टीपल ऑफ 6 या मल्टीपल ऑफ 3 है, क्या वो 9 का मल्टीपल है? तो हम जैसे लास्ट क्वेश्चन किए थे वैसे ही करेंगे, लेट द नंबर्स बी 6a and 3b।
कोई भी दो नंबर लेते हैं, 6 है, ये 6 का मल्टीपल होगा और 3 भी मतलब 3 का मल्टीपल होगा। उसका सम, क्योंकि क्वेश्चन में सम है, सम क्या हो जाएगा 6a प्लस 3b। सो 6 एंड 3 में इसमें 3 कॉमन है, 2a प्लस b। ओके, ये है ना किससे डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है दिख रहा है। क्या ये 9 से डिविजिबल होगा? ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है 3 से डिविजिबल है। देखो, दिस शोज द सम इज डिविजिबल बाय 3। इससे पता चल रहा है 3 से डिविजिबल है, बट नॉट ऑलवेज बाय 9। ज़रूरी नहीं है 9 से डिविजिबल है। हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 6 एंड 3, ये 6 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, इसका सम आ रहा है 9। ये 9 से डिविजिबल है, 9 का मल्टीपल है। बट एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 12 एंड 3, ये 6 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, इसको प्लस करने से 15 आ रहा है, बट ये तो 9 से मल्टीपल, 9 का मल्टीपल नहीं, 15 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 9। ओके, सो इसका आंसर है समटाइम्स ट्रू। ज़रूरी नहीं है जो भी सम आएगा वो 9 का मल्टीपल होगा, कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। क्वेश्चन 4, find a few numbers that leave a remainder of 2 when divided by 3 and a remainder of 2 when divided by 4। मतलब हमें कुछ नंबर्स फाइंड करने हैं, जब उसको 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 आता है, और जब उसको 4 से डिवाइड करते हैं तो भी रिमाइंडर 2 आता है। एक नंबर जो 3 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 2 और 4 से डिवाइड करने से भी रिमाइंडर 2। राइट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब ऑल सच नंबर्स। सो हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस भी बताने हैं। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, कोई नंबर है, जब हम उसको 3 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर क्या आता है, 2 आता है, और कोई नंबर है जब हम उसको 4 से डिवाइड करते हैं तो भी रिमाइंडर 2 आता है। सो हमें वो कुछ नंबर्स बताने हैं और हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बताना है। सो जैसे 3 की टेबल है और 4 की टेबल है, इनमें कौन से नंबर सेम है, 12 और 24। जैसे एक नंबर 12, रिमाइंडर 2 आ रहा है ना, सो 12 प्लस 2 क्या होता है, 14। ओके, सो 14 एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा, 3 6 9 12 और 2 रिमाइंडर, और जब हम उसको 4 से भी डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 2 आएगा। वैसे नेक्स्ट नंबर देखो 24, सो ये भी एक ऐसा नंबर है जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो भी 2 आएगा रिमाइंडर, और 4 से डिवाइड करेंगे तो भी 2 नंबर आएगा। मतलब जो भी नंबर 3 और 4 से डिविजिबल है, नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 3 एंड 4, जो नंबर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है, आर मल्टीपल्स ऑफ, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 इज 12। ओके, सो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विल बी 12a प्लस 2। 12 कहाँ से आया, क्योंकि इसका एलसीएम 12 है। ओके, सो a कुछ भी नंबर ले सकते हो, n भी ले सकते हो, आई एम टेकिंग योर a। सो देखो 12a प्लस 2, जैसे एग्जाम्पल देखो, मैं इधर a की जगह 1 ले रही हूँ, सपोज 12, 1 प्लस 2, सो 12 इंटू 1 इज 12, 12 प्लस 2 इज 14। सो 14 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, और जब हम 14 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो भी 2 रिमाइंडर आएगा। ओके, वैसे सपोज दूसरा नंबर लेते हैं, 1 की जगह मैं 2 लेती हूँ, 12 इंटू 2 इज 24, 24 प्लस 2 इज 26। सो जब हम 26 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ रहा है, 8 क्वोशंट एंड 2 रिमाइंडर, और जब मैं 26 को 4 से डिवाइड करूंगी तो आएगा 6 क्वोशंट एंड 2 रिमाइंडर। मतलब दोनों में रिमाइंडर 2 है। मैं इधर क्वोशंट भी मेंशन कर लेती हूँ, 3 6 9 12।
ओके, सो इसमें भी रिमाइंडर 2 है, इसमें भी रिमाइंडर 2 है। वैसे ही एक और नंबर लेते हैं, सपोज 12 2 की जगह 3 है, 36 प्लस 2 इज 38। सो 3 नंबर्स में 3 नंबर है, 14 26 38, ये 3 नंबर्स हैं। मैं 3 एग्जाम्पल बता दी जिसमें दोनों में रिमाइंडर 2 आएगा। ओके, दिस इज फर्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज सेकेंड एग्जाम्पल एंड दिस इज थर्ड एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, आई होल्ड सम पेबल्स नॉट टू मेनी। सो देखो एक पॉट है, उसके अंदर कुछ पेबल्स है। ओके, व्हेन आई ग्रुप देम इन थ्रीज, सो जब हम 3 के ग्रुप बनाते हैं, वन स्टेज विथ मी, जब हम 3 के ग्रुप्स बनाते हैं तो एक पेबल बचता है। 3 के ग्रुप्स मतलब ऐसे अगर हम 3 के ग्रुप्स बनाते हैं पेबल्स में तो एक पेबल बचता है। However, try pairing them up. Pairing them up मतलब अगर 2 का ग्रुप बनाते हैं, it simply won't do. A stubborn old pebble remains in my view. So जब 2 का ग्रुप बनाते हैं तो भी एक पेबल बचता है। ओके, इसमें भी एक पेबल रिमाइनिंग है और इसमें भी एक पेबल रिमेनिंग है। ओके, ग्रुप देम बाय 5, अगर 5 का ग्रुप बनाते हैं, येट वन स्टिल अराउंड, अगर 5 का ग्रुप बनाते हैं तो भी एक पेबल बचता है, तो भी एक पेबल बचता है। ओके, 3 के ग्रुप में बच रहा है, 2 के भी ग्रुप में बच रहा है, 5 के भी ग्रुप में एक पेबल रिमेनिंग है। बट ग्रुपिंग बाय 7, अगर हम 7th ग्रुप करते हैं, परफेक्शन इज फाउंड। परफेक्शन इज फाउंड मतलब कोई भी पेबल बच रहा नहीं है। मतलब अगर 7 के पेबल्स का बनाता है, सो कोई भी पेबल बच रहा नहीं है, नो रिमाइंडर। ओके, more than 100 would be far too bold. Can you tell me the number of pebbles I hold? इसका मतलब ये है इसमें 100 से ज़्यादा पेबल्स नहीं है। ओके, ये बता रहा है 100 से ज़्यादा पेबल्स मैं होल्ड नहीं कर रहा हूँ, सो वो 100 से ज़्यादा नहीं है। ओके, सो पेबल्स क्या होंगे? कैसे होंगे देखो, जब 3 से डिविजिबल है 3a तो रिमाइंडर 1 है। जब 2 से ग्रुप करेंगे तो भी रिमाइंडर 1 है, और जब हम 5 के ग्रुप करते हैं तो भी रिमाइंडर 1 है। बट जब हम 7 का ग्रुप करते हैं देयर इज नो रिमाइंडर। ओके, सो सपोज एक एग्जांपल बता रही हूँ। ओके, सो कोई नंबर जो 3 to 5 तीनों से डिविजिबल है और उसका रिमाइंडर 1 है। सो जो नंबर 3 to 5 तीनों से डिविजिबल होगा वो क्या नंबर होगा? देखो हम एलसीएम लेते हैं 3 का, 2 का, 5 का। सो देखो ये 3 से नहीं जाता, ये 2 से नहीं जाता, अब 3 से। सो एलसीएम क्या आ रहा है? 3 into 2 is 6, 6 into 5 is 30. सो एलसीएम इज 30, मतलब 30 आ रहा है एलसीएम और उसमें रिमाइंडर 1 बच रहा है। सो हम लेते हैं 30 के प्लस 1, कुछ भी ले सकते हो, के ले सकते हो, एन ले सकते हो। ओके, सो इसका मतलब क्या है, अगर कोई नंबर 30 से डिविजिबल है और उसमें प्लस एक ऐड कर लेते हैं तो वो नंबर क्या होगा? वो डिविजिबल हो सकता है 7 से, बट हमें देखना है वो 7 से डिविजिबल है। जैसे हम चलो ट्राई करते हैं, हम k की प्लेस में 1 लेते हैं। सो 30 इंटू 1 प्लस 1, 30 इंटू 1 इज 30, 30 प्लस 1 इज 31। क्या ये देखो, ये 3 से डिविजिबल है, रिमाइंडर 1 आ रहा है। ये 5 से डिविजिबल है बट रिमाइंडर 1 आएगा। ये 2 से डिविजिबल है बट रिमाइंडर 1 आएगा। क्या ये 7 से डिविजिबल है? ये डिविजिबल नहीं है 7 से, मतलब ये गलत है। ओके, सपोज हम k की प्लेस में 2 लेते हैं, 30 k प्लस 1 है ना। सो 30 इंटू 2 इज 60, 60 प्लस 1 इज 61। अब 61 आ रहा है, क्या ये 7 से डिविजिबल है? नहीं, ये भी डिविजिबल नहीं है 7 से। अब चलो k की प्लेस में 3 लेते हैं, नाइन्टी प्लस 1 इज 91। क्या ये 7 से डिविजिबल है? हाँ, ये डिविजिबल है, 7 से जा रहा है।
मतलब ये नंबर सही है, पॉट में 91 पेबल्स है, 100 से ज्यादा भी नहीं है। 91 इज द नंबर जो 3 से 2 से 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, और ये 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, एंड ये 100 से ज्यादा भी नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज 91. Number of pebbles is equals to 91. Okay, now we'll solve the next question. Question 6. Tathagat has written several numbers that leave a remainder of 2 when divided by 6. So तथागत ने बहुत सारे नंबर्स लिए हैं, वो 2 रिमाइंडर, जब हम उसको 6 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर 2 आता है. He claims if you add any 3 such numbers, so उसका क्लेम है अगर कोई भी ऐसे 3 नंबर को ऐड करेंगे तो उसका जो सम होगा वो 6 का मल्टीपल होगा. The sum will always be a multiple of 6. Is तथागत क्लेम ट्रू? सो देखो तथागत का क्लेम क्या है कि कोई भी 3 नंबर है. ओके, सपोज लेट द नंबर्स बी, क्या गिवन है, वो 6 का मल्टीपल है. सो लेट द नंबर्स बी 6a प्लस 2, क्योंकि उसका रिमाइंडर 2 है ना, और वो 6 का मल्टीपल है. सो 3 नंबर बताने हैं, 6a प्लस 2, 6b प्लस 2, 6c प्लस 2. 6 क्यों है? क्योंकि 6 का मल्टीपल है, इसलिए 6a, 6b, 6c तीनों अलग नंबर है, इसलिए मैंने abc लिए, और रिमाइंडर 2 है इसलिए प्लस 2 किया है. ओके, और गिवन है इफ यू एड एनी 3 सच नंबर. सो मैंने ये 3 नंबर जो है ना उसको मैं अगर ऐड करती हूँ, 6b प्लस 2 अगर मैं प्लस करती हूँ, और मैं 6c प्लस 2, ओके, अगर मैं इन तीनों को ऐड करती हूँ तो देखो क्या है, 6a, 6b, 6c है, और 2, 2, 2 है. सो 6a प्लस 6b प्लस 6c बचा, और 2 प्लस 2 प्लस 2 मतलब 2, 4, 6 हो गया. सो अगर अब देखो इन सब में 6 कॉमन है, अगर मैं 6 बार ले लेती हूँ, यहाँ बचा a, यहाँ बचा b, यहाँ बचा c, देखो a, b, c, और इधर 6 कॉमन है, सो प्लस 1. ओके, सो देखो 6a प्लस b प्लस c प्लस 1, और ये 6 का मल्टीपल है. इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी 3 नंबर a, b, c कोई भी नंबर हो वो 6 का मल्टीपल होगा. जैसे देखो सपोज कोई भी नंबर लेते हैं, a प्लस b प्लस c प्लस 1 है ना, सो 4 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 1, और बार देखो क्या है, बार 6 है. ओके, सो इधर कोई भी नंबर लेते हैं, 4 प्लस 5 इज 9, 9 प्लस 2 इज 11, 11 प्लस 1 इज 12, 12. ओके, सो सपोज इसका सम 12 है. ओके, सो ये 6 से डिविजिबल है. अगर सपोज इसका सम अगर 10 भी आता है या 8 भी आता तो भी बार 6 है ना, 6 है, इसका मतलब वो 6 से डिविजिबल है. ओके, मतलब कोई भी नंबर क्यों ना हो, बार 6 है मतलब वो 6 से डिविजिबल है. सो तथागत का क्लेम ट्रू है. Okay. Number 7. When divided by 7, the number 661 leaves a remainder of 3. So जब इस नंबर को 661 को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, 3. एंड 4779 leaves a remainder of 5. So जब हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर आता है 5. Without calculating, can you say what reminders the following expressions will leave when divided by 7? So बिना कैलकुलेट किए ये जो 2 क्वेश्चंस दिए हुए बिना कैलकुलेट किए हमें बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा और इसका रिमाइंडर क्या आएगा. ओके, शो द सोल्यूशन बोथ एल्जेब्रिकली एंड विजुअली. सो देखो 4779 प्लस 661 ये फर्स्ट क्वेश्चन है. ओके, सो गिवन है जब हम इस नंबर को 7 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर आता है 5, और जब हम इस नंबर को डिवाइड करते हैं 7 से तो रिमाइंडर आता है 3. मैं आपको एग्जांपल के हिसाब से बताती हूँ. ओके, सो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, 5 प्लस 3 क्या आ जाएगा, 8 आएगा. क्या 8 रिमाइंडर हो सकता है? देखो जब इनको 7 से डिवाइड कर रहे हैं, सो जब 7 से डिवाइड करते हैं कोई भी नंबर को तो रिमाइंडर, तो इसका जो रिमाइंडर है ना वो 8 नहीं आ सकता, क्योंकि ये इससे बड़ा नहीं हो सकता. ये तो और डिवाइड हो रहा है.
ओके ये तो और डिवाइड होगा, कभी भी डिवाइजर से बड़ा नंबर रिमाइंडर नहीं हो सकता है। ओके सो जब हम -7 करेंगे तो बचा 1, सो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका रिमाइंडर आएगा 1। ओके मैं आपको करके बताती हूँ, देखो 4779 प्लस 661। ओके सो हम एक्सप्रेशन लेते हैं, सपोज ये नंबर है, इसका एक्सप्रेशन लेते हैं, जब हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं, सो 7 से डिवाइड करते हैं तो 7m, और डिवाइड करने से रिमाइंडर क्या आता है 4779 में रिमाइंडर लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5, सो इसमें अगर 5 ऐड कर लेते हैं। ओके और दूसरा नंबर 661 है, जब हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर आता है गिवन है 3। ओके सो दोनों एल्जेब्रिकली हम ये सॉल्व करते हैं। सपोज इन दोनों को प्लस करना है, 7m प्लस 5 प्लस 7n प्लस 3। ओके सो 7m है, 7n है और 5 प्लस 3 इज 8। ओके अब देखो इसमें क्या कॉमन है, ये जो 8 अभी मैंने बताया, 8 हम जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 8 रिमाइंडर नहीं आ सकता है, अभी मैंने बताया। सो हम इसको स्प्लिट कर ले सकते हैं, 7 प्लस 1, 7 प्लस 1 स्प्लिट किया ना। सो इसमें अगर सपोज 7 कॉमन ले लेते हैं, m प्लस n प्लस 1। ओके फिर इसमें रिमाइंडर बचेगा 1, क्योंकि मैंने इन सब का कॉमन ले लिया, इतने तक का कॉमन ले लिया और इसका कॉमन नहीं है इसलिए 1 अलग रखा है। ओके मतलब सपोज ये कोई भी नंबर हो, ओके सपोज ये एडिशन में कोई भी नंबर हो, जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर आएगा 1, बिकॉज 1 अलग है ना, क्योंकि मैंने अभी बताया जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 8 तो डिविजिबल है, ये 7 जाएगा, बट क्या बचेगा रिमाइंडर 1। वैसे ही मैंने ये एल्जेब्रिकली सॉल्व करके बताया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो गिवन है 4779 माइनस 661, ये क्वेश्चन है। ओके क्वेश्चन में क्या गिवन है, जब इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर 5 आता है, और जब इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर 3 आता है, और बीच में माइनस का साइन है। सो जब हम इन दोनों नंबर्स को माइनस करेंगे तो आएगा 2 रिमाइंडर। इजी, चलो सॉल्व करके बताते हैं। सपोज नंबर है 4779 माइनस 661, ये एल्जेब्रा, ये एक्सप्रेशन मैंने लास्ट में बताए थे अभी। सो 7m प्लस 5, बीच में माइनस का साइन है, 7n प्लस 3, हम उन दोनों को माइनस कर रहे हैं। सो 7m प्लस 5 माइनस बाद ब्रैकेट में तो माइनस 7n हो जाएगा, और फिर माइनस प्लस माइनस 3 हो जाएगा। ओके सो गिवन देखो 7m माइनस 7n, 5 माइनस 3 बचेगा 2 प्लस 2। ओके सो इन दोनों में 7 कॉमन है, m माइनस n प्लस 2, इसमें 2 रिमाइंडर बच रहा है। सो सपोज m माइनस n कोई भी नंबर है, 7 के कोई भी नंबर है, इसमें क्या बच रहा है रिमाइंडर 2। सो जब हम माइनस करेंगे तो इसका रिमाइंडर 2 आएगा। ओके नाउ विल सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8। फाइंड द नंबर दैट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3। सो जब कोई एक नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 आ रहा है। अ रिमाइंडर ऑफ 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 4, जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आ रहा है, और 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 आ रहा है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सच नंबर। सो हमें सबसे छोटा नंबर बताना है जो ये चीज होती है जिसमें 3 से डिवाइड करने से ये 2 रिमाइंडर, 4 से डिवाइड करने से 3 रिमाइंडर। ओके कैन यू गिव अ सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई इट इज द स्मॉलेस्ट। सो हमें ये भी बताना है कि ये सबसे छोटा नंबर क्यों है। गिवन ए क्वेश्चन में एक नंबर है व्हेन डिवाइडेड बाय 3। सो एक नंबर है जब हम उसको 3 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर क्या आ रहा है 2 आता है। अगर वही नंबर जब हम उसको 4 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर क्या आता है 3 आता है, और उसी नंबर को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर 4 आता है। ओके इन तीनों में देखो 3 से डिवाइड करने से 2 रिमाइंडर है, 4 डिवाइड करने से 3 रिमाइंडर है, 5 को डिवाइड करने से 4 रिमाइंडर, मतलब इसमें -1 है, -1 तीनों में -1, ये एक चीज नोटिस करो। ओके सो वो नंबर्स क्या होंगे देखो, लेट द नंबर बी, सपोज जब हम उसको 3 से डिवाइड करते हैं तो वो 3 का मल्टीपल 3k। ओके जब हम 3 से डिवाइड करते तो उसका रिमाइंडर 2 आ रहा है।
जब हम 4 के तो रिमाइंडर आ रहा है 3, जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आ रहा है 4। ओके, सो एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 5, 3, 4, 5, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है हम एलसीएम फाइंड करते हैं। ओके, so 2 into 2 is 4, 4 3s are 12, 12 5s are 60, so LCM is equals to 60। मतलब क्या है, इन तीनों का LCM 60 आ रहा है, और इसमें क्या रिमाइंडर बच रहा है सब में, इसमें 2 बच रहा है, इसमें 3 बच रहा है, इसमें 4 बच रहा है। एक चीज़ अगर नोटिस कर रहे हो कि इसमें -1 है, इसमें -1 है, इसमें -1 है। सो द रिमाइंडर इज 1 लेस देन द डिवाइजर। इसका मतलब जो नंबर होगा वो इससे -1 होगा। 60 - 1 इज 59, क्योंकि इन तीनों में 1 का डिफरेंस आ रहा है ना, मतलब 60 - 1 करेंगे तो 59 आ रहा है। अब देखो, चलो अब हम सॉल्व करके देखते हैं। सपोज नंबर आ रहा है 59। ओके, सो जब हम 59 को, फर्स्ट नंबर गिवन है, जब हम उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो इसमें 2 रिमाइंडर आ रहे हैं जैसे गिवन था। अब सपोज हम इसको, अब क्या गिवन है क्वेश्चन में, जब हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं। ओके, 4 1 टाइम बचा 1, 9, 16। सो इसमें रिमाइंडर 3 आ रहा है जैसे क्वेश्चन में गिवन था, और क्वेश्चन में मेंशन था कि जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा। चलो डिवाइड करके देखते हैं, इसमें भी रिमाइंडर 4 आ रहा है। सो समझ आया, हमने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद इन सब में डिफरेंस 1 था, इसका और इसका, इसका और इसका, इसका इसका। सो जो एलसीएम है 60, 60 - 1 क्या 59। सो मतलब वो नंबर 59 है। दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर। जब हम इन सबको डिवाइड करके देख रहे हैं तो जैसा गिवन है क्वेश्चन में वैसा ही आ रहा है। हेंस द नंबर इज 59। सो इस वीडियो में हमने ये 8 क्वेश्चंस कवर किए। हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी फिगर इट आउट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो समझ आई हो तो लाइक ज़रूर करना। ऑल्सो कमेंट्स में बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।